हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सीधा शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने या फिर आइंस्टीन ने? पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने या फिर आइंस्टीन ने? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा डाल्टन ने। पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वह डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी? तो इसका जो सही जवाब बनेगा, जो एक अस्थायी कण है वह न्यूट्रॉन होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। निम्न में से कौन सा तत्व के परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है? वह कौन सा विकल्प है जो है तत्व के परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर सभी? तो जो इसका सही जवाब बनेगा वह बनेगा प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है प्रोटॉनों की संख्या। पास है परमाणु क्रमांक और पास है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु का जो नाभिक है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं या कोई नहीं होता है? तो देखना, नाभिक जो नाभिक है तो उस नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है और नाभिक की कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही जवाब बन जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला जो विकल्प है, कौन सा आवेश रहित कण है? मतलब वह ऐसा कौन सा कण है जिसमें आवेश नहीं है या फिर जिसमें चार्ज नहीं है? क्या नहीं है? चार्ज नहीं है। वह कौन सा कण है जिसमें आवेश या चार्ज नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी? तो न्यूट्रॉन इसका सही जवाब बनेगा। न्यूट्रॉन में कोई सा चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव यानी माइनस, ऋणात्मक। और प्रोटॉन में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी प्लस। प्रोटॉन में पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने की? थॉमसन ने की, नील्स बोर ने की या रदरफोर्ड ने की या फिर फैराडे? फैराडे नहीं है, फैराडे है यहाँ पर चौथा ऑप्शन, फैराडे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने या फिर फैराडे ने? तो इसका सही जवाब बनेगा थॉमसन। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की, थॉमसन ने की, चैडविक ने की या फिर फैराडे ने की? तो जो प्रोटॉन की खोज है वह गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? वह गोल्डस्टीन ने की थी। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीसॉन? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? तो इन्होंने की न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? जो पॉजिट्रॉन है उसकी खोज किसने की? चैडविक, युकावा, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड? तो इसका सही जवाब बन जाएगा एंडरसन। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। परमाणुवीय जो नाभिक है वह किसने खोजा था? जो परमाणु का नाभिक है वह किसने खोजा? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या फिर राम सनेही ने? तो किसने खोजा था ये? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? हमने अभी बताया था कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो अब किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? P+N होता था, तो अब ऐसा कौन है जिसमें N शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर इसका लिथियम होगा या हाइड्रोजन होगा या हीलियम या कार्बन? इसका आंसर होगा हीलियम, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1। जब एक ही है तो उसमें प्रोटॉन भार है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति की खोज है वो किसने की थी? इलेक्ट्रॉन जो है कि तरंग प्रकृति की खोज किसने की? थॉमसन ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड ने या फिर राम सिंह ने? तो इसका जो सही जवाब है वह बन जाएगा डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली ने।
अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है? तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब सबसे छोटा भाग वह कहलाता है जिसे उससे ज़्यादा तोड़ा ना जा सके। तो इसका सही जवाब बनेगा प्रोटॉन। क्या बनेगा? प्रोटॉन। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने या फिर चैडविक ने? नाभिक जो है धनावेशित होता है, यह किसने खोजा? तो यह खोजा रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो क्या है? O16 का मतलब है ऑक्सीजन 16, N14 का मतलब नाइट्रोजन 14, C12 का मतलब कार्बन 12, H1 का मतलब हाइड्रोजन 1। तो इसका सही जवाब बनेगा C12। परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वह है C12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर मेसॉन का? तो इसका सही जवाब बनेगा इलेक्ट्रॉन का। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मान के चलो कोई परमाणु है, उस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18 या फिर निश्चित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 8। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? पहली बात तो द्रव्यमान जो संख्या है वो P + N की जो जोड़ दें तो वही द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ P 9 है और N 10 है। तो इसकी सही जवाब बन जाएगा 19। क्या बन जाएगा? 19। अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या फिर पाउली ने? जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसे हाइजेनबर्ग ने प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। तो इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या फिर मिलिकन ने? तो इसका सही जवाब बनेगा मिलिकन ने। किसने? मिलिकन ने। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक जो प्रकृति है वह निर्भर करती है आवेश पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या फिर प्रोटॉन पर? किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है उसके जिम्मेदार होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो क्रिया करने के लिए उत्तरदायी होता है। किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। मान के चलो कोई तत्व है, उस तत्व के जो रासायनिक गुण हैं वो निर्भर करते हैं किस? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु भार पर और सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा परमाणु संख्या पर। न्यूट्रिनो की खोज करता है एंडरसन, पाउली, युकावा या फिर गोल्डस्टीन? जो न्यूट्रिनो हैं इसके खोजकर्ता हो जाएंगे पाउली। कौन हो जाएंगे? पाउली। अगला प्रश्न है, मेसॉन की खोज करता है युकावा, पाउली, चैडविक या फिर थॉमसन? तो इसका सही जवाब बनेगा युकावा। मेसॉन की जो खोज करता है वो है युकावा। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु जो संरचना है उसका मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने, फैराडे ने, वोल्टा ने, बोहर तथा रदरफोर्ड ने? किसने किया? तो वो किया बोहर तथा रदरफोर्ड ने। आई होप वीडियो आपको समझ आई हो, नॉलेजफुल हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर नए आए हों तो। धन्यवाद।